नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट सीरीज हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 72 BPSC का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एडिटोरिया के द्वारा। इसी के तहत इसका जो टेस्ट 1 हुआ था उसका डिस्कशन करवा चुके हैं। उसका PDF भी आप लोग को दे चुके हैं और साथ ही साथ उसका वीडियो भी आप लोग के पास है। आज के सेशन में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। एडुटेरिया का 72 BPSC सेक्शनल टेस्ट नंबर 2। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया का 72 BPSC PT 2026 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये जो है वो सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। निम्नलिखित में से किस पर यूरोपीय प्रभाव नहीं था? किस पर यूरोपीय प्रभाव नहीं था? पहला, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था। दूसरा जो है वो गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भारत में हुआ था। तीसरा जो है वो तंबाकू की खेती से भारत को अवगत करवाया गया था। नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित किया गया था। दूसरा जो इसे पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार, धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन, स्थानीय भाषाओं में साहित्य छापना और भारत में मुद्रण तकनीक का प्रवेश करना था। और इसकी विशेषता जो थी वो नुकीले मेहराब, ऊंचे शिखर थी। तंबाकू मूल रूप से अमेरिका महाद्वीप का पौधा था। इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत में लाया। बाद में यह भारत में व्यापक रूप से उगाया जाने लगा। यूरोपियों ने भारत में कई नई फसलें जैसे तंबाकू, मक्का, आलू, मिर्च, टमाटर, इसलिए तंबाकू का भारत में प्रवेश भी यूरोपीय संपर्क का परिणाम था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण जो है वो 1714 ईस्वी में हुआ था। प्रथम डच कारखाना जो है वो मसूलीपट्टनम में 1605 में हुआ था। स्वाली होल में पुर्तगालियों की पराजय जो है वो 1612 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तान का सुनहरा फरमान 1632 में। कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण 1714 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। और प्रथम डच कारखाना जो है वो 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। भारत में उसका पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। यह आंध्र प्रदेश पर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और 1612 में स्वाली के तट पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया एक नौसैनिक युद्ध था। अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो कैप्टन थॉमस वेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की जीत के बाद मुगल दरबार ने उन्हें व्यापार की अनुमति दी थी। और गोलकुंडा के सुल्तान का सुनहरा फरमान 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी। इसे गोल्डन फरमान कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इजारा प्रथा जो है वो का प्रारंभ किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? औरंगजेब, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या शेर शाह सूरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इजारा प्रथा, जिसे राजस्व खेती भी कहा जाता है, की शुरुआत जो है वो मुख्य रूप से मुगल बादशाह जहांदार शाह द्वारा की गई थी। यह एक राजस्व संग्रह प्रणाली थी जिसमें
राज्य को एक निश्चित राशि के बदले उच्चतम बोली लगाने वाले इजारादार को कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। इसमें कौन कितने युग जो है वो सही सुमेलित है वो बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 में, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जो थे वेले लस्ट थे, न कि वारेन हेस्टिंग। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 में, उसके गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे, न कि वेरे लस्ट। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 में, इस दौरान जो है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेलिस्ली थे। तो उपरोक्त में के कितने सही हैं? तो केवल दो जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वांडीवास का युद्ध जो है वो किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है? तो वांडीवास का युद्ध जो है वो तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध जो है वो 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका तृतीय कर्नाटक युद्ध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन जो है वो आनंद मोहन घोष, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो है वो सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, ब्लैक होल की कथित घटना जो है वो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में नवाब शुजाउद्दौला को पराजित किया था। सत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला जो है वो सही है। ब्लैक होल की घटना जो है वो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। जे डे हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक थे के अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी कर दिए गए थे। और दूसरा जो है वो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, न कि शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सूची 1 का इसमें से कितने युग जो है वो सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के मध्य, चिलिया वाला युद्ध डलहौजी और मराठा के मध्य, खुर्दा का युद्ध जो है वो निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। इसमें कितने सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी कोई भी युग जो है वो सही सुमेलित नहीं, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है वो 22-23 अक्टूबर 1774 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। और चिलिया वाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। और खुर्दा का युद्ध 11 मार्च खुर्दा का युद्ध जो है वो 11 मार्च 1795 को मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ा गया था। यह एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में मराठाओं की भारी जीत हुई और निजाम को अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसमें उसे बड़े भूभाग और 3 करोड़ रुपए देने पड़े। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
भारत में सहायक संधि की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग। तो सहायक संधि की नीति जो है वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में सहायक संधि की शुरुआत जो है वो 1700, लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 में। उसी समय सहायक संधि का जन्मदाता या जनक उन्हें कहा जाता है। सहायक संधि के बारे में मुख्य जो बातें हैं वो लॉर्ड वेलेजली जो है वो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस ने किया था। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना और फ्रांसीसी के प्रभाव को कम करना है। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि जो है वो स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी होती थी और इसके खर्च के लिए धन या क्षेत्र देना पड़ता था। मैसूर जो है वो 1799 में, तंजौर जो है वो 1799 में, अवध जो है वो 1801 में, पेशवा 1801 आदि ने भी इसे स्वीकार किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 को, 12 मार्च 1793 को, 18 मार्च 1792 को, 10 मार्च 1793 को। तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 22 मार्च 1793 को लगाया गया था। 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का वंशानुगत मालिक बनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। व्यापकता का सिद्धांत जो है वो समाप्त कर दिया गया। चौथा जो है वो गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद जो है वो स्थापित किया गया। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो चारों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कम होने का मुख्य कारण जो था वो क्या था? बागान मालिकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध किसानों का प्रतिरोध, या नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी अलाभकारिता, या राष्ट्रीय नेताओं द्वारा नील की खेती का विरोध, या चौथा जो बागान मालिकों पर सरकारी नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी अलाभकारिता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर राज्य की सर्वोच्च अदालत, जिसे अदालत ए आला कहा जाता है, की स्थापना की थी? अमृतसर में, मुल्तान, लाहौर या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजा रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थापित की गई थी और उसके प्रधान न्यायाधीश जो है वो राजा रंजीत सिंह थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सोचिए का इसमें से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? शिशु वध प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड उसके शिशु वध जो है वो प्रतिबंध कौन किया था? तो जॉन सोर और वेलेजली ने। और नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नॉर्थ ब्रुक ने 1872 में। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट वो लेंस डाउन ने 1891 में। और शारदा एक्ट जो है वो लॉर्ड लिन लिथिगो ने। इसमें से कितने युग्म जो है सही सुमेलित, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, क्योंकि शिशुवध जो प्रतिबंध किया था वो जॉन सोर वेलेजली, और नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो नॉर्थ ब्रुक,
और शारदा एक्ट जो है वो इरविन ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वुड का डिस्पेक्स 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए तैयार किया गया पहला व्यापक और व्यवस्थित प्रस्ताव था। इसे प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए एक पूरा ढांचा जो है वो तैयार किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिस्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संगठन और उसका संस्थापक सही सुमेलित है? कौन सा? तो लेंस होल्डर सोसाइटी जो है वो द्वारकानाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल सही सुमेलित है। ये जो है वो 1838 में। और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1866। और दादा भाई नौरोजी। और बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो 1852। जगन्नाथ शंकर सेठ और पूना सार्वजनिक सभा 1870। महादेव गोविंद रानाडे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 सितंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक जो है वो ए हो ह्यूम थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो ए हो ह्यूम थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला, दूसरा और चौथा जो है वो इसका राइट आंसर है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बोमेश चंद्र बनर्जी थे, न कि ए हो ह्यूम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में विचार करना। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। क्योंकि 1931 की कराची अधिवेशन इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, न कि जवाहरलाल नेहरू ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। अब भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचाने में सहयोग कर सकूं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1907 के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1907 के सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो रास बिहारी घोष थे। गरम दल जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहता था। और कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि गरम दल जो है वो और नरम दल
मुख्य रूप से 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसका नेतृत्व क्रमशः लाल बाल पाल और गोखले और नेरोजी ने किया था। गरम दल के सदस्य जो थे वो लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहता था, न कि गोपाल कृष्ण गोखले को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, भीलों का, गाड़ों का, गोंडों या कोलियों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गाड़ों का था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जो उत्तरी बंगाल के करीम शाह ने चलाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। काकोरी ट्रेन डकैती किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके जिसे 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लंदन में स्थापित इंडिया हाउस 1905 की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। दूसरा जो है वो बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द किया गया था। तीसरा जो है वो 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक समर्थन दिया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को अपना लक्ष्य जो है वो घोषित किया था? स्वराज को अपना लक्ष्य, बनारस, कलकत्ता, सूरत या लखनऊ अधिवेशन में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य जो है वो घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने ही कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और इसे भारतीय लोगों का लक्ष्य बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अमृतसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना था? तो एनसी केलकर और आईवी सेन। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पार्लियामेंटो सुधार से संबंधित नहीं है? तो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, 1911 का दिल्ली दरबार तीसरा दिल्ली दरबार था। दूसरा जो है वो इससे पहले 1877 और 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और तीसरा जो है वो 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन लाल किला में किया गया था। सही विकल्प चुनना है। इसका सही विकल्प जो है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो है वो इसका सही विकल्प होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत जो है वो कब कहा था? सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन में या कराची अधिवेशन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लखनऊ अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक जो है वो ऐतिहासिक समझौता हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय दोनों संगठनों के सदस्य थे। उन्होंने दोनों दलों को एक साथ लाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त मोर्चे की नींव रखने में बहुत
प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। जिन्ना के इन प्रयासों और हिंदू मुस्लिम एकता की के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात पश्चिमी भाग, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल है, उसका पहला गवर्नर जनरल जो है वो किसे बनाया गया था? तो एंड्रू फ्रेजर को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। दूसरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनी थी। तीसरा जो है वो डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। चौथा जो है वो फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए थे। और पांचवा जो है वो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे। इनमें से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच हुए युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कर्नाटक का युद्ध जो है वो 1746 से 1763 के बीच लड़ा गया, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। और बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो द्वैत शासन में दीवानी नवाबी के पास और निजामत कंपनी के पास था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। दोहरी शासन प्रणाली 1765 से 1772 तक क्लाइव द्वारा बंगाल में लाई गई थी, जहां दीवानी पैसा कंपनी के पास था और निजामत प्रशासन जो है वो नवाब के पास थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो कंपनी के पास थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर युद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के बाद टीपू सुल्तान ने अपना पूरा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड वेलेजली की सेनाओं के बीच अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की 4 मई 1799 को मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। इसमें से कौन सा सही है? वारेन हेस्टिंग जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस जो है वो अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवा सुधार थे। डलहौजी जो है वो व्यापकता का सिद्धांत और रेलवे की शुरुआत थे। रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन की नीति थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद मुक्त व्यापार नीति लागू होने से पहले भारतीय उद्योगों को क्षति हुई थी। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अस्थाई बंदोबस्त में सरकार का सीधा संबंध किसानों से था और रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी। तो इसमें से कौन सा सही है विकल्प? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही विकल्प है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है?
कौन सा कथन गलत है? तो बैरकपुर की घटना मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थी और उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी की दिया गया था। तो उन्हें 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और अगले दिन दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट जो है वो घोषित किया गया था। मंगल पांडे जो है वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बैरकपुर में सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई थी, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की दी गई थी, न कि 18 अप्रैल को। 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आदिवासी विद्रोह और उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान कराना है। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में, कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 में हुआ था और वर्ली विद्रोह जो है वो 1945 में, बस्तर विद्रोह जो है वो 1910 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सॉर या लॉर्ड वेलेजली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और ओराव जनजातियों के संयुक्त नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका गलत है। ताना भगत विद्रोह जो ताना भगत आंदोलन झारखंड भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में ओराव आदिवासी समुदाय द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषणकारी स्थानीय प्रथाओं के विरुद्ध किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था। मुख्य रूप से 1914 से 1920 तक चला। यह आंदोलन एक अग्रणी अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय 1828। आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 और रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद और 1893 नहीं 1897। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पहला दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में सही कथन चुनना है। विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में तो वुड डिक्सपेक्स 1854 की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1917 में हुआ था। अब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। लाठी क्लब जो है वो इसमें से कितने सही, उपरोक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सम्मिलित है? कितने युग्म जो है वो सही सम्मिलित है? लाठी क्लब जो है वो लाला लाजपत राय, तो लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था, न कि लाला लाजपत राय ने। और नौजवान सभा भगत सिंह ने मार्च 1926 में
नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी और अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा किया गया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि लोगों ने किया था। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में तीसरे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। उपरोक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 युग्म जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित घटनाओं का सही मिलान करना है। तो इंडियन सोशलिस्ट जो है वो श्याम कृष्ण वर्मा लंदन में, वंदे मातरम जो है वो भीकाजी कामा पेरिस में, और गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को, और तलवार जो है वो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय वर्लिंग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारक नाथ दास, हरिजन जो है वो महात्मा गांधी, बॉम्बे कॉर्निकल जो है वो फिरोज शाह मेहता, और कामरेड जो है वो मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, सार्जेंट योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा था। यह योजना स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह लागू कर दी गई थी। इस योजना में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। सत्य कथन का चयन करना, इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और तीसरा जो है सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गलत सुमेलित है। कौन सा कथन गलत सुमेलित है? WC बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और विलियम वेडर वर्न जो है वो प्रथम अध्यक्ष। तो 1885 में स्थापना के समय WC बनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष थे, अब बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे, और जॉर्ज यूले जो है वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू जो है वो पहली महिला अध्यक्ष थी, और महात्मा गांधी जो है वो बेलगाम 1924 प्रमुख थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत सुमेलित है, और सरोजनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से जुड़े हैं जो प्राचीन भारत के धार्मिक गीतों का अंग्रेजी अनुवाद है? कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्रमुख जनजाति विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता के गलत मिलान का चयन करना है। चुहार विद्रोह जो है वो राजा जगन्नाथ, कोया जो है वो अल्लूरू सीताराम राजू, और खोंड जो है वो चक्र विसोई, और हो जो विद्रोह का नेतृत्व जो है वो राजा प्राहत ने की थी, न कि बुद्धू भगत ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत मिलान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत का गैरी बोल्डी किसे कहा जाता है? भारत का गैरी बोल्डी जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तात्या टोपे को कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कथन और कारण। कथन, गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस में विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। कारण जो है वो कांग्रेस के सभी नेता काउंसिलिंग एंट्री के पक्ष में थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर जो है वो कथन गलत। ये कथन एक सही है परंतु कारण जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1934 में हुई थी। ये जो है वो गलत है क्योंकि 1924 में हुई थी, न कि 1934 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मोपला विद्रोह के दौरान वैगन त्रासदी
किससे संबंधित है? तो कैदियों की मौत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस युवा क्रांतिकारी को स्वतंत्रता संग्राम का सन्यासी कहा जाता था, जिसे अंत फुलवारी शरीफ मामले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो श्याम नारायण, ऑप्शन नंबर डी जो है वो श्याम नारायण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। नील दर्पण नाटक अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नील दर्पण नाटक अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वीर कुंवर सिंह के नीति विद्रोह की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में कैसे वर्णित किया जाता है? कैसे वर्णित किया जाता है? तो स्थानीय आधार पर संगठित व्यापक समन्वय से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारतीय राज्यों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति समाप्त करने का आश्वासन देना। दूसरा जो है वो भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना। तीसरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करना। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ब्रिटिश भूमि राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। दूसरा जो है वो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी ने किया और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसे संशोधित किया गया था। तीसरा जो है वो अस्थायी बंदोबस्त भारत के 30% भूभाग पर लागू था। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा जो है वो सही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। घेरे की नीति रिंग फेंस पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो यह नीति वारेन हेस्टिंग के समय शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य बफर राज्यों के माध्यम से कंपनी की रक्षा करना था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान करिए। ब्रह्म समाज जो है वो वेदों और उपनिषदों की एकेश्वरवादी व्याख्या से प्रभावित था। मीरात उल अखबार जो है वो प्रेस विनियमन के विरोध में बंद किया गया था। आत्मीय समाज जो है वो प्रारंभिक चरण में केवल सीमित बौद्धिक वर्ग तक सीमित था। असंवाद कौमुदी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत निर्माण था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। महिला संगठनों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो महिला भारतीय संघ की स्थापना 1900 में की गई थी, ये जो है वो गलत है। महिला भारतीय संघ जो है वो 1917 में, ताकि 1900 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। 1906 में अभिनव सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने फ्रांस में की थी। तो सही कथन जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। 1906 में लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, अहमदाबाद आंदोलन भारत में गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। दूसरा जो है वो खेरा आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सही कथन चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोनों कथन जो है वो सही नहीं है। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह 1917 था, न कि अहमदाबाद। और गांधी जी ने
1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले चरण के क्रांतिकारी अधिकतर व्यक्तिगत हिंसा में विश्वास करते थे। दूसरे चरण के क्रांतिकारी जन आधारित आंदोलन की ओर झुके थे। सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा योग जो है वो गलत सुमेलित है? तो एची सन आयोग 1886 उड़ीसा अकाल के बाद गठित किया गया था। ये जो है वो गलत है। ये जो है वो नागरिक सेवा में भारतीय संख्या में वृद्धि पर विचार था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्हें खुदाई खिदमत गार्ड संगठन की स्थापना ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध हेतु की थी। वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने विभाजन का विरोध किया और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के भारत में विलय का समर्थन किया। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला तीसरा और चौथा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। काकोरी ट्रेन एक्शन किस तिथि को मनाया गया था? तो 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विनय बादल दिनेश किस घटना से संबंधित है? तो राइटर्स बिल्डिंग हमला। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। चटगांव शस्त्रागार कांड में महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कल्पना दत्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। स्वदेशी आंदोलन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो चारों जो है वो सही है। स्वदेशी आंदोलन से कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्पों को बढ़ावा मिला। इस आंदोलन में छात्रों, महिलाओं और किसानों की भागीदारी रही। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इस आंदोलन से भारतीय उद्यमिता और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन मिला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने? तो 1892 में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, अफोंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने 1530 में पुर्तगाली हेड क्वार्टर को कोचिंग से गोवा हस्तांतरित किया। सत्य कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो सही है। सितंबर 1500 में नूनो डो कुन्हा ने, न कि अल्मीरा ने। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो सेक्शनल टेस्ट नंबर 2 चल रहा है उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किए हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक देखे हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।